नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में जो हमारा एक जवान पकड़ा गया था, जो एक पायलट पकड़ा गया था, उसको पाकिस्तान ने छोड़ने की बात कह दी है। भारत के पायलट को छोड़ने की बात पाक संसद ने कही है। पाक संसद के साझा सत्र में बोले हैं इमरान खान, भारतीय पायलट को कल छोड़ा जाएगा। इमरान खान का बयान पाकिस्तान की संसद में आया है। भारतीय पायलट अभिनंदन को कल छोड़ा जाएगा। इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनकी तरफ से बयान आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल भारत के पायलट को पकड़ा गया था, उसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ से यह बयान आया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आया है। पाक संसद में बयान दिया गया है कि भारतीय पायलट को कल छोड़ दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय पायलट अभिनंदन को कल छोड़ा जाएगा। सुजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनको एडिटर हैं। सुजीत जी, साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब एक राहत की खबर, और डोनाल्ड ट्रंप के बयान से अगर इसे ना जोड़ें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि खबर अच्छी आने वाली है और अच्छी खबर आ गई। देखिए, कहीं न कहीं पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बड़ा दबाव है और यही वजह है कि शायद जो है अमेरिका ने इसमें दखल दी है। यही वजह है कि इमरान खान जब आज पाकिस्तान के ज्वाइंट सेशन को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दिया मानवता और तमाम निवेश और डेवलपमेंट को लेकर। और जब वो अपना भाषण पूरा कर चुके उसके बाद वो यही नसीहत देते नज़र आ रहे थे कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता है या पाकिस्तान इस तरह का भारत के साथ टकराव नहीं चाहता है। और बार बार वो न्यूक्लियर पावर होने के एक तरह से कहें कि धमकी भी देते नजर आए कि जो है उनके पास भी न्यूक्लियर पावर है। लेकिन जब पूरा भाषण उनका खत्म हो गया तो उसके बाद कहीं न कहीं वो ये फिर दोबारा उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जो भारतीय पायलट उनके हिरासत में है कल उसको रिहा किया जाएगा। और तो एक तरह का उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि वो भारत से किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं मौजूदा हालात में। लेकिन आपको ये पता है कि पाकिस्तान की फितरत रही है कि वो बाहर दिखाने के लिए कुछ करता है और अंदर से उसकी चाल अलग होती है। तो ये भी है कि जो भारत ने लगातार पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जरिए प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, वो कोशिश भारत सरकार की रंग लाई है। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान आज हमारे पायलट को छोड़ने को मजबूर हुआ है। अब कल जो है एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया जाएगा। तो कहीं न कहीं जो पाकिस्तान पर एक वैश्विक दबाव बनाने में भारत कामयाब हुआ है उसका असर देखने को मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि लगातार इमरान खान पर किस तरह का दबाव है कि वो बार बार ये दुहाई देते नजर आ रहे हैं कि वो किसी भी तरीके की जंग नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि भारत से किसी तरह का टकराव हो। लेकिन एक बात जरूर देखनी होगी कि जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है वो उसके खात्मे के लिए वो कोई ठोस कदम उठाने की बात पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि इसमें इमरान खान जो एक धर्मात्मा की तरह आज अपना भाषण दे रहे थे, उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि जो आतंकवाद के खात्मे की बात बार बार भारत की ओर से की जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, उसको जो है उस पर वो ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सुजीत जी, अगर बात की जाए पाकिस्तान बार बार शांति की बात करता है, लेकिन जो कल दिखा, जो कल जिस तरह से कल सारा दिन की प्रक्रिया चलती रही, सीज फायर का उल्लंघन हुआ, उससे साफ तौर पर सिद्ध होता है कि पाकिस्तान कतई नहीं चाहता है और प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वैसा होता नहीं है पाकिस्तान। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के दो चेहरे हमेशा देखने को मिले हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या यूनाइटेड नेशंस में अलग तरीके की बातें करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो उनका दूसरा चेहरा सामने आता है सबके। आप देख रहे होंगे कि जैश मोहम्मद लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन से अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की पूर्व सरकारें और मौजूदा सरकार, कोई भी सरकार उसके खिलाफ कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठा पाया है। और जिस तरीके से पुलवामा का जो अटैक हुआ जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसको लेकर भी जो है जैश मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली, लेकिन पाकिस्तान की सरकार लगातार इस बात से इनकार करती रही
कि उसकी जमीन का इस्तेमाल इस हमले में नहीं हुआ है। तो ये उसके दोहरे चरित्र को ही उजागर करता है। और आप अब जिस तरीके से पायलट को छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अमन चाहते हैं, इसीलिए एक भारतीय पायलट को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने के बाद भी वो छोड़ रहे हैं। और उनका ये भी मकसद है कि जो तनाव बना हुआ है सीमा पर, वो चाहते हैं कि ये तनाव उनकी वजह से नहीं है, वो कहीं न कहीं भारत के ऊपर फिर से एक आरोप लगाने की कोशिश होगी उनकी, जैसा कि अभी उन्होंने अपने भाषण में तमाम तरह के आरोप लगाए। पुलवामा को लेकर भी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि भारत को अगर सबूत देने थे तो वो पहले देता। वो कह रहे हैं कि आज सबूत मिला है और भारत ने कार्रवाई पहले कर दी और सबूत उनका आज उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगाने में पाकिस्तान माहिर है, उसी तरीके का आरोप आज एक बार फिर वो अपनी संसद में लगाते हुए दिखे हैं। और ये देखना होगा कि पाकिस्तान जो बातें करता है वो बातें कुछ और होती है और उनके यहाँ जो अमल में चीजें लाई जाती हैं उसमें कुछ और होता है। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाए सुजीत जी तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि सबूत चाहिए, सबूत कई बार है और पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद को पनाह कहां मिलती है। आतंकवाद पर कार्रवाई की बात साफ तौर पर ना कह के, और भारत ने तो साफ तौर पर आतंकवाद पर कार्रवाई की थी, पाकिस्तान से तो कोई मतलब ही नहीं था। आतंकवाद को समाप्त करना चाहता, जो आतंकवाद पूरे विश्व में फैल रहा है, भारत ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। देखिए, ये बड़ी बात है कि आज जो, हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि आज भारत की ओर से पुलवामा आतंकी हमले का जो सबूत है उसका पाकिस्तान से किस तरह से नाता है वो उनको सौंपा गया है, वो उन्होंने माना है। लेकिन अब उस पर जो उनको बोलना चाहिए था कि वो ठोस कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो ठोस कार्रवाई की बात कहते नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब उसको हम देखेंगे और उसमें अगर कोई साक्ष्य उनके अनुकूल होगा, मजबूत होगा कार्रवाई करने के लिए तो देखेंगे। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा पाकिस्तान और अपनी जमीन पर पनपने नहीं देगा, उस पर जोर देने की बजाय वो कहीं न कहीं भारतीय मीडिया को नसीहत देते नजर आए। वो कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया जो है जिस तरीके से चीज़ों को अलग तरीके से देख रहा है, और जबकि अब वो कहीं न कहीं वो अपनी मीडिया की तारीफ कर रहे हैं कि यहाँ पर जो 70,000 लोग मारे गए अब तक पिछले 15 सालों में, तो उसकी नसीहत वो दे रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि पाकिस्तान का जो चेहरा है वो कोई भारतीय मीडिया या भारत सरकार के कहने से नहीं, वो पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान की असलियत क्या है। और वो उनकी जो असलियत है और जिस तरीके से वो आतंकवाद को प्रश्रय देते रहे हैं, वो सिर्फ भारत और भारतीय मीडिया को ही नहीं पूरी दुनिया को पता है। आज यही वजह है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर जो प्रेशर बनाया है भारत सरकार ने पूरे दुनिया के अलग अलग देशों के जरिए, उसकी वजह से उनकी बौखलाहट है। और वो लगातार अब जो है डेवलपमेंट की बात करने लगे हैं। जब वो चौतरफा घिर गए हैं तो वो अब डेवलपमेंट की बात करने लगे हैं। नहीं, साफ तौर पर सुजीत जी देखा जाए तो जब पाकिस्तान में नई सरकार बनी थी, नया पाकिस्तान की बात बार बार इमरान खान कहते हैं, उस समय भी स्थितियां यही हुई थी। लगा था कि अगर सेना के सपोर्ट से सरकार बनी है, ये कहा भी जाता सेना सपोर्ट से बनी है, तो स्थितियां हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ सकती। देखिए, अभी जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से जिस तरीके से बयान आया, आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने आज इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जो है दोनों देशों के बीच अच्छी खबर आने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो भी नहीं चाहता कि ऐसे हालात में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो ज़्यादा बढ़े या युद्ध जैसे हालात पैदा हों। उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी बहुत करीब से और बहुत सूक्ष्म तरीके से देखने की कोशिश कर रहा है। और सबकी कोशिश यही है कि जो आतंकवाद है उसको कैसे नष्ट किया जाए, और जो तनाव अगर दोनों देशों के बीच बढ़ेगा तो हालात ज़्यादा खराब होंगे। तो यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी कोशिश है कि जो विवाद है उसको दूर किया जाए, ना कि जो है युद्ध जैसे हालात पैदा हों। चलिए, तमाम जानकारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी।